नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं विकास मनाहास। तो आज जम्मू वेव जो है आपको दिखाएंगे और जम्मू वेव्स में सबसे पहले बात करेंगे स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की, जहां पर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के लिए करोड़ों पैसा आया था और यही पैसा रजौरी स्टेडियम के लिए भी आया था। जहां पर रजौरी में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनकर तैयार हो गया, लेकिन स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा जो है लटका हुआ है, जहां करोड़ों की फंड्स आती है और कंकर और मिट्टी देखने को मिलती है, जहां पर बच्चों को बाहर निकलना चाहिए और जहां से कई लोग जो हैं आईपीएल या इंडिया क्रिकेट टीम में जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चिनाब वैली में क्रिकेट काफी ज्यादा है और ऐसे में यहाँ के लोग क्या कहते हैं, चलिए उन्हीं से खास बात करते हैं। और साथ में स्टेडियम में जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसके आसपास जो भी इंक्रोचमेंट हुई है उस पे क्या कहना है उनका, वो तमाम चीजें जो है लोगों से पूछते हैं। इस प्रोग्राम में खास बातचीत करने के लिए भलेसा के रहने वाले जावेद इकबाल जरगर जी हैं, जिन्होंने हाल ही में यहाँ पर एक टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया था और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए खुद यहाँ पर पहुंचे थे। यानी आज फाइनल वाला दिन था। क्या कहना चाहेंगे सर, स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की जो हालत है किस तरह से देखते हैं आप, और जिस तरह का आपने यहाँ पर टूर्नामेंट भी करवाया, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया। आज हमने देखा पहली बार यहाँ हमें मौका मिला इस डोडा की धरती पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, इस स्टेडियम में ये टूर्नामेंट कराने का। आज हमारा फाइनल दिन था। डीसी साहब को मैंने गुजारिश की थी, आप हमारे चीफ गेस्ट हैं, तो उन्होंने ज़रा माजरत इजहार की कि हमारी एलजी साहब से मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बाकी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, तो फिर हमने कहा कि हम खुद ही इसको फाइनल टच दे देंगे। तो डोडा स्टेडियम में फ़िलहाल तो इस वक्त इनिशिएटिव लिया है सरकार ने कि इसको घास वगैरह उगाने के लिए, लेकिन अभी आपसे मैंने सुना कि यहाँ पे कोई अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी की मिट्टी वगैरह नहीं पड़ रही थी। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वैसे तो वो बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं, इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वो भले इसमें भी पहुँचे थे हमें, जब हमने ये क्रिकेट मैच वहाँ शुरू किया था। बहुत नौजवानों के साथ और नौजवानों के कामकाज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ एक आँख है, एक कदम है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में है, तो यहाँ तो कोई भी लुकूना नहीं रहना चाहिए। तो और उसके अलावा अगर कोई रहेगा भी तो आप फोर्थ पिलर हैं, आपकी नज़र से तो कोई नहीं बच सकता। एक चीज पूछना चाहूंगा सर, सेम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में है, सेम रजौरी में है, रजौरी वाला बन के तैयार हो गया, क्या आपको नहीं लगता इसको बड़ा बनाना देना चाहिए था, खुला बना देना चाहिए था, इसकी इंक्रोचमेंट खत्म करनी चाहिए थी? आने वाले समय में यहाँ से युवा बाहर निकले, आईपीएल या इंडिया क्रिकेट टीम का हिस्सा बने या रणजी ट्रॉफी खेले। मैं चाहता हूं, मैंने भी खुद अपनी आंखों से देखा। तो देखो, इस वक्त हमारे पास बहुत बड़ा मौका है। हमारे पास डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, यहाँ के एमपी हैं, पीएमओ में मंत्री हैं। आज उनके पास इक़्तिदार है। हमारे शक्ति साहब हैं, यहाँ से एमएलए हैं, और दूसरे दिलीप साहब हैं। तो इस डोडा डिस्ट्रिक्ट ने बीजेपी को 2 विधायक दिए हैं। तो उनका ये इस वक्त जो ऑनगोइंग वर्क्स है घास वगैरह उगाने का, वो तो काम चला रहे, लेकिन इसकी एक्सपेंशन ज़रूर होनी चाहिए। इसको बड़ा करने के लिए अगर 2, 4, 5 बिल्डिंगें उखाड़नी भी पड़े, या इसकी जो 4 दीवारी है इसको भी उखाड़नी पड़े, तो कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे आईपीएल तर्ज का ये स्टेडियम बनना चाहिए, और इसी जगह, इस डोडा शहर में यही एक जगह है जो स्टेडियम के काबिल है। आगे पीछे कोई अगर हम बनाएंगे कहीं प्राणों में या कहीं दूसरी जगह, उधर है प्राणों के ऊपर एक गांव है, अगर उधर बनाना चाहें तो फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि हेडक्वार्टर के लोग यहाँ वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। तो ये हेडक्वार्टर है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, उस दिन भी जगह तंग हो गई। तो हमें इस चीज़ के लिए जो भी पावर में लोग हैं, जो भी हमारी लीडरशिप है डोडा की, उनको इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये उनका दायित्व बनता है। क्या लगता है आपको कि स्पोर्ट्स स्टेडियम ना बनने के कारण कितने लड़के जो हैं दरबदर हैं और नशे की ओर जा रहे हैं? अगर ये प्रॉपर तरीके से बनता, कहीं ना कहीं आवाज़ एक उठती और एक नया चेहरा यहाँ से बाहर निकलता और डोडा की अलग पहचान निकालता। जैसे बथुआ से आबिद मुश्ताक अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, या फिर आईपीएल में भी उनकी सिलेक्शन। जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे ये फैसिलिटी होंगी, जब हमारे पास अच्छे स्कूल हैं तो अच्छे तालिब इल्म निकलेंगे, जब अच्छा ग्राउंड होगा तो अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। अब जब हमारे एक तो डोडा हमारा हिली एरिया है, जहाँ भी जाओ हिली एरिया है, तो उतनी प्लेन ज़मीन तो यहाँ मिलती नहीं, लेकिन जो हमारी मिली हुई है, अगर इसी को हम पूरा इसका यूटिलाइज़ करें, यानी कि मैं कहता हूँ कि जिन्होंने पहले इस स्टेडियम में ये 4 दीवारी की है, वो उनका कोई विजन, कोई काम था।
मैं उनकी ये नहीं, अगर वो देखते कि भाई आने वाले 50 साल में ये 100 साल के लिए है, उस वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये मेरे ख्याल में बाहर से जो है इसकी ज़मीन छोड़ी है, जो इसके पीछे बिल्डिंग बनी है, इस तरफ जो ये गाड़ियों का रास्ता है या उधर से जो ये रास्ता है, ये सारा इसमें कवर होना चाहिए थे। चलो यहाँ पे स्टैंड बनाया था, वीआईपी गैलरी बनाई थी, लेकिन दाएं बाएं से बहुत ज़मीन छोड़ी है, ये नहीं छूटती। उस वक्त उन इंजीनियरों ने गलती की है, बहुत ज़्यादा गलती की है। लेकिन इस वक्त जो ऑनगोइंग वर्क्स के जो इसकी डीपीआर अप्रूव्ड है, तो इस वक्त हम इस काम को रोकना नहीं चाहेंगे। जो सरकार ने दिया उसको वो लगे, लेकिन फर्दर के लिए हम कोशिश करेंगे। चलिए, ये क्या यानी एक जावेद इकबाल जरगर थे, भलेसा के रहने वाले हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की कंस्ट्रक्शन सही तरीके से होनी चाहिए। देखिए, हज़ारों बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे तमाम यहाँ पर पहुँचते हैं, कितनी भीड़ है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। देखिए, जम्मू वेव्स जो आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और मेरे साथ विनिंग टीम के कप्तान भी हैं और कोच भी हैं, इन्हीं से बात करते हैं और साथ में स्टेडियम के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले कैंग्रेचुलेशन आप और आपकी टीम के लिए। शुक्रिया शुक्रिया विकास भाई। काफ़ी टफ मुकाबला था, दोनों तरफ 18 ओवर तक, 18 ओवर के बाद एकदम से गेम बदला, क्या चल रहा था? विकास भाई, वही बात है, पिछले साल का फाइनल बार बार याद आ रहा था। उस दिन आप भी कवर कर रहे थे तो आपको भी याद होगा कि लास्ट मिनट तक मैच हुआ था, डीसी साहब भी देख रहे थे, तो वो सारा कवर अप आपने एक वीडियो शूट की थी, उसमें कि सारा ब्लेम अपने पे लिया था। टीम का एफर्ट उस दिन भी था, लेकिन मैच हार गए थे, तो आज सारे लड़कों ने अच्छा एफर्ट किया, टीम कम्बिनेशन अच्छा बना था। इस बार हमारा पिछले साल किया थोड़ा सा कम था, तो इस साल हमने उसको बढ़ा चढ़ा के थोड़ा टीम का एफर्ट है। और आपको पता है कि दूसरी दफ़ा हम डोडा स्टेडियम में एज ए टीम खेल रहे हैं, और अल्लाह ताला का ऐसा करना था कि हम फर्स्ट टाइम भी फाइनल खेले और सेकंड टाइम भी फाइनल खेले, तो उस वजह से थोड़ा खुशी हुई, लेकिन मायूसी पिछले साल बहुत हुई थी। क्या लगता है आपको, जैसे बाहर के बहुत बड़े बड़े प्लेयर अगर यहाँ पर आना चाहते हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम की किस तरह से कमियां हैं या जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए स्टेडियम के अंदर, किन चीज़ों की लगती है आपको? विकास भाई, कामियाँ तो हैं ही हैं। डोडा स्टेडियम में आप आसपास की वीडियो देखोगे तो हर साल यहाँ कुछ ना कुछ कमियाँ दिखती हैं। सारे मतलब जितने भी प्रोग्राम इसी स्टेडियम में होते हैं, तो इस बार डीसी साहब ने इनिशिएटिव लिया है, हम खुश हैं। और टूर्नामेंट आपको पता है 64 टीमों का होना था और कंक्लूड करके इसको 32 टीमों पे किया, इसीलिए कि ग्राउंड का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है। होपफुल है हम कि ये जो डोडा स्टेडियम है ये भी एक अच्छा स्टेडियम बनेगा, लेकिन हालात के हिसाब से हमारे जो बाहर के एक दो प्लेयर हैं वो तो बाल को हाथ भी नहीं लगाते थे, और इतना कि उनको तो घास पे खेलने की आदत है। तो उन्हें रात को जब हम परसों शाम को हम उनसे मिल रहे थे तो वो भी बोल रहे थे कि आपका भी योगदान इसमें रहेगा, तो आपको हमें भी चाहिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट करें। जितने भी डोडा के खेलने वाले लड़के हैं सारे, अगर कोविड में ये ग्राउंड बंद रहा था, फिर उसके बाद डीसी साहब ने उसको खुलवाया था, उस टाइम पे बड़ा अच्छा लगा था, घास लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी डोडा स्टेडियम में खस्ता हालत है। ड्रेसिंग रूम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे टॉयलेट नहीं है। सबसे बड़ी कमी जो आज इस टूर्नामेंट में हमें दिखी कि टॉयलेट नहीं थे हमें। तो हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मार्च अप्रैल तक ये ग्राउंड अच्छा हो, क्योंकि एक महीने पहले यहाँ एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टूर्नामेंट करा रही थी, तो उसके लिए स्पोर्ट्स काउंसिल जो है पर डे का 3000 फी मांग रहा है। लेकिन अगर आप भी कंडीशन के हिसाब से, ग्राउंड की हालत के हिसाब से 3000 रुपये किसका देना है? तो अगर ग्राउंड सही हो जाएगा, डीसी साहब की एफर्ट्स, इस डीसी साहब के जो हमारे आज के डीसी साहब है, इनकी एफर्ट है कि डोडा स्टेडियम क्या लगता है आपको कि लाइट कितनी ज़रूरी है? डे नाइट मैच भी हो सकता है, मतलब हर कोई खेलता रहेगा, एक नया सा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, नई चीज़ें होंगी, बाहर के प्लेयर आएंगे या यहाँ से निकल कर प्लेयर जो हैं बाहर आईपीएल या इंडिया टीम में खेलेंगे। गुफरान में आए थे, जोगिंदर शर्मा आया हुआ था आईपीएल का प्लेयर, उसके बाद बांग्लादेश की यहाँ टीम आई हुई थी उस दिन, लेकिन ग्राउंड इससे अच्छा था, इससे अच्छा था। उन दिनों हमें ग्राउंड पत्थर के अलावा मिलता था, लेकिन पिछले 4 साल से यहाँ ग्राउंड की बुरी हालात है। और जब हमारे यहाँ फ्लड लाइटें लगेंगी, जाहिर सी बात है बाहर से भी प्लेयर शौक से आते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी प्लेयर को बुलाना चाहते हैं, सही सुदर्शन एक आईपीएल प्लेयर है, इस बार वो हमारी टीम में आने के लिए, खेलने के लिए तैयार था, लेकिन उसने हमारे सबसे पहले यही बात बोली कि ग्राउंड की हमें वीडियो सेंड करो। जब ग्राउंड की वीडियो सेंड की तो उसने ना कर गया, क्योंकि उसने बोला कि जब तक ना ग्राउंड की कंडीशन ठीक होगी तो मैं नहीं आ सकता हूं। तो फ्लड लाइटें लगेंगी, ग्राउंड अच्छा लगेगा, घास अच्छा सा लगेगा। तो डोडा की क्रिकेट जो है जो खत्म हो गई थी, तो उम्मीद है, अब हमें उम्मीद है कि डोडा की क्रिकेट जो है ऊपर उठेगी।
क्या लगता है कि किस तरह से लड़के जो है कहीं काफी सारे ऐसी भी चीजें आती है सामने की नशे की ओर जाते हैं या फिर इस तरह की चीजें हैं, क्या लगता है आपकी इस तरह के टूर्नामेंट कितना दूर लेके जाएंगे बच्चों को? क्रिकेट के अलावा वॉलीबॉल, फुटबॉल जो भी गेम्स हैं, ताइक्वांडो वगैरह जिसमें भी बच्चे जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो नशा से दूर ही रहेंगे। और हमारा भी यही मैसेज बच्चों को रहता है कि हमेशा इन चीज़ों से दूर रखो। देखो, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। अगर हमारे टाइम में हमारे उस सिस्टम में इतना हाईलाइट, इतना मीडिया अगर होता या सोशल मीडिया इतना होता तो हो सकता था हम भी कहीं क्रिकेट आज बड़ी सतह पे खेलते। लेकिन वही मसला है कि उस टाइम पे इतना था ही नहीं। तो अब जब इतना हो गया तो अब हर एक बंदा चाहता है कि सारे जो छोटे बच्चे हैं ये आगे कल को हमारे देश का, हमारी यूटी का नाम रोशन करें। उसके लिए तो सबको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और पेरेंट्स को खास करके हम विकास भाई, हम एक ही चीज़ करते हैं। जब हम बच्चों को किसी स्कूल में डालते हैं, चाहे वो प्राइमरी से डालते हैं या मिडिल या हायर सेकेंडरी या कॉलेज में, वो हम क्या करते हैं, हम टीचरों पे ही हर एक बात चिढ़ाते हैं कि टीचर ये नहीं कर रहा है, टीचर ये नहीं कर रहा है। लेकिन मैं भी एज ए पेरेंट, मेरे भी 3 बच्चे हैं, मैं यही हर अपने बच्चे को कहता हूँ कि 18 घंटे आप हमारे पास रहते हो, 6 घंटे आप बाहर रहते हो और वो 6 घंटे उसको स्कूल में, 18 घंटे तो हम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को देखना है। अपने बच्चों का हमने देखभाल करना है कि वो किस सोसाइटी में रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसको कौन सा चीज़ उसको पहले ही, मतलब अगर वो प्राइमरी क्लासेस में ही है उसको पहले ही सिखाना है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर हम अपने बच्चों को पेरेंट्स सही तरबियत नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है हमारे बच्चे ही कल को नशा करके बड़ी बड़ी हरकतें करेंगे। तो मैं यही यहाँ से यही मैसेज देता हूँ कि पेरेंट्स जितने भी हैं, जितने भी हमारे कुलीग हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों को सही तरबियत करनी चाहिए। चलिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मुदस्सिर बांडे जी भी हैं। बड़े जी, आप कमेंट्री भी कर रहे थे और लगातार आप कह रहे थे कि स्पोर्ट्स स्टेडियम को बनाना है, घास लगाना है, इसकी इंक्रोचमेंट खत्म करनी है, बड़े लेवल का एक प्लेग्राउंड बनाना है। हाँ बिल्कुल विकास जी, तो हमारा पहले से मुद्दा रहा है कि डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है इसको बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ का टैलेंट को अगर आपने उभारना है, अभी अभी जो नशे की बात आप कर रहे थे, अगर यूथ को नशे से बाहर निकालना है तो देखिए उनके पास ग्राउंड होना चाहिए, उनके लिए पास आउटफील्ड अच्छी होनी चाहिए। इस आउटफील्ड बनाने के लिए सरकार के पास पैसा भी है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अच्छी तरह यूटिलाइज़ कराने की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो डीसी साहब हैं, हमारे उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि वो इस ग्राउंड को बना के छोड़ेंगे, क्योंकि अब इस पर घास का काम भी होगा, जनवरी में लगेगा। लेकिन मिट्टी जो है वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ लगनी चाहिए, जो इस ग्राउंड के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें कैपेबिलिटी हो, जब बारिश हो और वो गीला ना रहे, वो इस पानी को जज़ब कर सके। और यही उम्मीद रहेगी कि इस ग्राउंड को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, हमारी कोशिशें रहेंगी और आखिरी हद तक रहेंगी। बस सर जी, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। सेम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में बना है, सेम रजौरी में, रजौरी का बनकर तैयार हो गया, सेम पैसा आया था। क्या लगता था कहाँ पर कमियां रह गई, क्या चीज़ों की कमियां रह गई हम लोगों से जो इस स्टेडियम को बना नहीं पाए? बिल्कुल, मैं 2017-18 की बात है, मैं राजौरी खेलने गया था। उस स्टेडियम में क्रिकेट खेल चुका हूँ। बढ़िया ग्राउंड बना है, बढ़िया ग्रास लगी है वहाँ पर, और स्टैंड्स भी बढ़िया है और वहाँ का पैवेलियन भी बढ़िया और ग्राउंड भी बड़ा है। तो कहीं न कहीं जो है इस ग्राउंड को थोड़ा-सा छोटा ज़रूर किया है, लेकिन अब जो हमें बना है ये बन चुका है। हम नहीं चाहेंगे कि इसको आप उखाड़ के, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा प्रोसेस रहेगा। जितना ग्राउंड है उसको अच्छा बनाया जाए, इसके बाहर से पेड़ लगाए जाएँ, जो ज़रूरत है इस ग्राउंड के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, अगर वॉक करना चाहे तो कहाँ करेंगे? वो भी नहीं है। सीनियर सिटीजन्स का भी हमने सोचना है, यूथ का भी सोचना है, नौजवानों का भी सोचना है। अगर नौजवानों का टैलेंट को उभारना होगा और हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए बात करनी होगी कि वो नाइट वॉक करें, वो सुबह मॉर्निंग वॉक करें, उनके लिए भी ये बेहतर हो कि यहाँ पर वॉक करने के बजाय यहाँ पर बीमार हो जाता है इंसान। जो वॉक करने आते हैं वो बाद में उनका गला बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ डस्ट ही बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जितने प्लेयर्स खेलते हैं, हम खुद खेलते हैं इस आउटफील्ड पे, शाम को घर जाते हैं, हमें तो एमॉक्सिलिन साथ लेना पड़ता है बाजार से। बस जी, एक और चीज़, जितनी डस्ट है उड़कर लोगों के घरों तक जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर लाइट की फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, जो प्लेयरों के लिए ज़रूरत है। अगर लाइट होती तो डे एंड नाइट टूर्नामेंट भी होता और ज़्यादा गेमें भी खेली जाती, तमाम बच्चों को मौका मिलता। बिल्कुल, हम तो शुरुआत से कह रहे हैं, क्यों नहीं है? इनके पास पड़े हैं, लेकिन इनके पास, मैंने कहा ना, मैनेजमेंट की कमी है। लाइट्स की बात है, लाइट्स जो यहाँ पर लगाई जाती है, ये लाइट्स यहाँ के लिए नहीं है, ये ग्राउंड की लाइट्स नहीं होती हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स हैं। ग्राउंड्स में फ्लड लाइट्स होती है, बढ़िया क्वालिटी की लाइट्स आती हैं। मैंने पहले भी डीसी साहब से कहा था, जो पहले शुरुआत में आए थे, एक टूर्नामेंट हो रहा था, तब उन्होंने कहा था मुझसे कि हम वो बिल्कुल जो स्टेडियम्स के लिए लाइट्स आती हैं वो ज़रूर लगवाएंगे। और हमें उम्मीद है कि स्टेडियम में जो लाइट्स लगती हैं वही फ्लड लाइट्स यहाँ पर लगाई जाएँ। ज़्यादा खर्चा नहीं है, उतना कोई बड़ा मसला नहीं, 8-10 लाख का मामला है। लाइट्स अगर 8-10 लाख में आप लगाएंगे तो बढ़िया लाइट लग जाएगी यहाँ पर।
और घास जो है हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की चाहिए, खास करके जब लेवलिंग हो ग्राउंड की वो बढ़िया क्वालिटी की चाहिए। और इसके बाद जो कोटा स्टोन लगना है, जहाँ पर ये हमारे स्टैंड्स हैं, जहाँ पर शायकीन बैठते हैं, वो कोटा स्टोन भी बड़ा क्वालिटी का लगना चाहिए। और किन चीज़ों की डिमांड भी करेंगे आप, और किस तरह की बात भी जो स्टेडियम का एरिया, मैंने पहले भी कहा है आपको, जो स्टेडियम का एरिया जो है वो पूरा किया जाए, जितनी ज़मीन इसकी है वो पूरी की जाए। ये जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये हमारी मिल्कियत है, ये आपकी मिल्कियत है, हमारे आने वाली नस्लों की मिल्कियत है। इस पे किसी का कब्जा नहीं चलेगा, चाहे वो किसी के पास भी हो, मेरे पास हो, आपके पास हो, इनके पास हो। गवर्नमेंट इसमें ध्यान दे, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ध्यान दे कि ये जो ज़मीन हमारी है स्पोर्ट्स स्टेडियम की, ये कहाँ कहाँ तक है, इसको पूरा किया जाए। खास करके जो बाहर से रास्ता भी है, उस रास्ते पे भी लुक होनी चाहिए, ताकि वो गर्दा जो आप कह रहे हैं पूरे हमारे डोडा के घरों में है, और ये गर्दा जो है बीमारी है, और ये बीमारी जो है हर घर तक फैलती है। जब भी यहाँ हवा आती है तो ये पूरे डोडा के जो इस साइड में जितने घर आपको देखेंगे, हर घर के अंदर जो है 1-1 किलो आपको मिट्टी मिलेगी। मेरा घर भी इसके साथ में है, तो वहाँ तो बात ही नहीं है कि हमें तो कपड़ा लगा के उस पर रखना पड़ता है जो जितने भी विंडोज हैं। एक आखिरी सवाल, देखिए इस तरह के टूर्नामेंट होते रहेंगे, क्या लगता है आपको कितने लोग आए थे देखने के लिए भी, कितना एंटरटेनमेंट बढ़ जाता है, कितनी और ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है आसपास में, क्योंकि ऐसी चीज़ें होने के बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्या लगता है आपको? देखिए डोडा वो सरजमीन है, यहाँ पर क्रिकेट को चाहने वाले जो है ना हर घर से मिलेंगे आपको। बुजुर्ग से लेके नौजवान से लेके बच्चों तक आपने देखा होगा, आज भी नौजवान बच्चे और बुजुर्ग हमारे जो है इस टूर्नामेंट में इस मैच को देख रहे थे। और जितना बात करूँ यहाँ पर डोडा में, जितना क्राउड और जितना मज़ा यहाँ पर गेम में आता है कहीं भी नहीं आता है। J&K की सबसे फास्टेस्ट पिच है हमारी डोडा की, सिर्फ बनाने की ज़रूरत है। जो हमारी खराबी है, देखिए ना आप, नालियाँ हमारी जो है, जो इसकी ड्रेनेज सिस्टम था ये बंद पड़ा हुआ था, इसमें मिट्टी पड़ी हुई थी। अब ठेकेदार आए हैं यहाँ पर, और हम चाहेंगे कि वो ठेकेदार जो है ईमानदारी से अपना काम करे, ईमानदारी से वो अपना पैसा यहाँ पर जो है, जो सरकार की तरफ से है, जिस रेशो के हिसाब से लगाना है उस रेशो पे वो लगाए। उसके बाद जो उस पे बचता है वो तो उसका बिजनेस है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड यहाँ पर स्टेडियम के लिए आता है, जिस स्टैंडर्ड का काम होना चाहिए वो हम पूरा करके लेंगे। और हमारे नौजवान जो है वो यहाँ पर खुद भी खड़े रहेंगे। हमने डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से भी ये बात की है कि हम भी यहाँ पर, हमारी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत है, मिस्त्री की ज़रूरत है, कहीं पे आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, हम आपको दस्तयाब करके देंगे। लेकिन आप इस ग्राउंड को जो है एक अच्छा ग्राउंड बनाएंगे, क्योंकि ये डोडा का डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एक बहुत अच्छा नमूना है, जहाँ पर IPL प्लेयर भी खेले हैं, कबड्डी के उसमें हिंद भी खेल चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सरजमीन है। चलिए, ये थे मुदस्सिर मांडे जी, और जिस तरह से खास बातचीत कर रहे थे। सर आपसे भी कुछ पूछना चाहेंगे थोड़ा सा, चलिए आपका क्या नाम? एजाज अहमद। एजाज, एज अ प्लेयर खेलते हैं आप यहाँ पे या क्या कहते हैं? जी, मैं प्लेयर खेलता हूँ, मेरी टीम भी होती है, और हमारा टूर्नामेंट जो नाइट टूर्नामेंट है वो भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो क्या क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स स्टेडियम के रिलेटेड, और किन चीज़ों की कमियां, और किस तरह की अपील भी करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कि इस स्टेडियम को बना दिया जाए? देखिए विकास भाई, हमने पहले भी ये रिक्वेस्टें की है, जो हमारी डिमांड थी, काफ़ी अरसे से हमारी डिमांड रही है कि स्टेडियम के रिलेटेड यहाँ पे बहुत अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, नाइट टूर्नामेंट भी होता है यहाँ पे, लोकल लेवल से नाइट टूर्नामेंट हम यहाँ पे करवाते हैं। आज ये टूर्नामेंट वली क्रिकेट क्लब जो हुआ है, चलो अच्छी बात है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन शुरू होने को जा रही है, कल से सुनने में आया है। तो हमें भरपूर उम्मीद है कि यहाँ हमें ग्रास मिलेगी, अच्छा ग्राउंड मिलेगा, अच्छी पिचेस मिलेंगी, हमें बहुत उम्मीद है हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। अगर अच्छी घास, अच्छी पिचेस मिलेंगी, अच्छे प्लेयर भी आएंगे यहाँ खेलने, या अच्छे प्लेयर यहाँ से निकल के बाहर भी निकलेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे इस स्टेडियम में तो आज आपने देखा कि जो आज टूर्नामेंट हुआ है, यहाँ से जो हमारे जम्मू कश्मीर के लेवल जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं वो आए हैं यहाँ पे, उन्होंने खेला, पार्टिसिपेट किया। बट ये था कि उनका भी यही डिमांड थी कि यहाँ पे जो ग्राउंड है, यहाँ पे अनबर्न्ड ग्राउंड है, ग्रास नहीं है। देखो, अगर ग्रास लगती है तो यहाँ का जो टैलेंट है उनको भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है। यहाँ के लड़के जो अपना टैलेंट है, मतलब उनका वो अपना टैलेंट निखार सकते हैं। यहाँ से बाहर अच्छे लड़के जा सकते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आने वाले दिनों में तो IPL में भी जा सकते हैं यहाँ के बच्चे। जितने लोग हैं तमाम एक ही बात कह रहे हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की कंस्ट्रक्शन सही से लगनी होनी चाहिए, आसपास घास लगनी चाहिए, और साथ में यहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी लगनी चाहिए, वॉशरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए, तमाम चीज़ें जो प्लेयरों के लिए रिक्वायर्ड हैं वो तमाम चीज़ें लगनी चाहिए। आखिर में क्या अपील करेंगे सरकार से, क्योंकि सरकार बनी है?
उम्मीदें और ज़्यादा सामने आई हैं? बिल्कुल विकास भाई, हमें तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं सरकार से कि जो सरकार आज प्रेजेंटली सरकार जो है, जैसे कि मैंने पहले कह चुका हूं कि मैंने सुना कि कल से यहाँ पे काम लगने वाला है। हमें भरपूर उम्मीद है, यहाँ पे हमें घास लगेगी, लाइट लगेगी, यहाँ पे अच्छा वॉशरूम होगा, थोड़ा सा पेविलियन जो भी हमारा डगआउट सिस्टम है यहाँ पे बैठने के लिए जो अच्छा होगा। सारे अरेंजमेंट्स मतलब इस स्टेडियम में जो भी कमियां हैं वो फिलफुल किया जाए। तो हमारी आखिरी जो रिक्वेस्ट और हम करते आए हैं और आखिरी रिक्वेस्ट रहेगी हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस ग्राउंड पे ध्यान दिया जाए। हमें आई की ग्राउंड है। जितने भी युवा यहाँ पर मिल रहे हैं या बुजुर्ग मिल रहे हैं, वो तमाम जो है एक ही चीज कह रहे हैं कि सही तरीके से स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। यानी जो पैसा स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के लिए आता है, उसके बाद यहाँ से ना लगने के कारण लोगों को किस तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिलहाल ये आसपास की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, नालियों को उखाड़ा जा रहा है, दोबारा से यहाँ पर नालियों को साफ किया जा रहा है। कई सालों से ये बंद पड़ी नालियां, और ये बच्चे मेरे ठीक पीछे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर क्रिकेट का कितना शौक है, क्योंकि टूर्नामेंट यहाँ पर चल रहा था, इस कारण भीड़ काफी ज्यादा है। और भीड़ ये दिखा रही है, इस साइड से भी आप देख लीजिए, कुछ अंदर की ओर आ रहे हैं, कुछ बाहर की तरफ जा रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से ही बनकर तैयार हो जाए, इसका पैसा सही तरीके से इस पर लग जाए, क्योंकि अब जो है बताया जा रहा है कि इस पे घास लगने वाली है। उम्मीद करेंगे जम्मू व्यूज के इस माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये चीजें पहुंचे, और जिन चीजों की कमियां स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर है, वो भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पूरा करे। चलिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए फुटबॉल कोच हैं, और इन्हीं से बात करते हैं। सर, किस तरह से बच्चों को तैयार किया जा रहा है, और किन चीज़ों की कमियां आपको देखने को मिली यहाँ पर, और कितना समय हो चुका है यहाँ पर? हाँ, देखिए सर, जहाँ तक कि आपका सवाल है कि कितना समय हुआ, कितना टाइम हुआ मुझे यहाँ पे, मुझे हुए तकरीबन 3 साल, लगभग 3 साल होने वाले हैं मुझे यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि कोई फुटबॉल का कोई कल्चर नहीं था, ना कोई फुटबॉल की वो हम बोलेंगे ना कि ग्राउंड लेवल पे कोई मतलब ऐसा कुछ वैसा कोई सिस्टम था ही नहीं यहाँ पे फुटबॉल का। उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से यहाँ पे कुछ ये सेंटर्स बन गए फुटबॉल के, और भी कुछ अलग अलग ये गेम्स के सेंटर्स है ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में। मैं अपनी अब डोडा की बात करता हूँ। मेरे आने से पहले यहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ फुटबॉल का स्कोप नहीं था, ना कोई कल्चर था, ना ये बच्चों को नॉलेज थी फुटबॉल में। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो बड़ा एक ये फुटबॉल का यहाँ पे एक वो ग्रोथ जो होता है, एक ग्रास रूट लेवल का, या उसके बाद ये ग्रास रूट से लेके हम जूनियर्स का, या उसमें अलग अलग कैटेगरीज का हमने वो आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट करा है। शुक्र अल्लाह का कि अभी तक ठीक चल रहा है, और हमने एक यहाँ पे सिस्टम बनाया है, एक सेंटर को अपग्रेड करा है, डेवलपमेंट लाई है बच्चों में उस रिगार्डिंग के, जैसे कि बहुत पहले हुआ करता था, कि अब बहुत सारी कुछ चेंजेस आई है फुटबॉल में। इस तरह की इम्प्रूवमेंट अब जाकर देखने को मिली। आपने कहा कि आज से 3 साल पहले फुटबॉल के लिए कोई इस तरह से तैयार नहीं था, आपके आने के बाद नई चीज़ें शुरू हुई है, नए इवेंट हो रहे हैं, या इस तरह की नई गेमें हो रही हैं। क्या चीज़ें, क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला अब आपको? हाँ, आप कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट की बात। इम्प्रूवमेंट आप बच्चों से खुद भी पूछ सकते हैं कि उनमें क्या था, आज से 3 साल पहले उनके पास क्या था, अभी आज 3 साल तक उनके पास क्या आया है बच्चों को। मैं आपको बोलूँगा तो मैं आपको ये मतलब कि ये बोल रहा हूँ कि 3 सालों में हमने मतलब कि बहुत ज़रा बड़ा यहाँ पे हार्ड वर्क करा, मेहनत करी फुटबॉल के लिए, डोडा के लिए, डोडा के यूथ के लिए, डोडा के बच्चों के लिए। उसमें से कुछ बच्चों को मेरे ख्याल में यहाँ से आज तक वो कभी बाहर नहीं गए होंगे एक प्रोफेशनल लेवल पे। प्रोफेशनल मतलब कि जो उनको वहाँ पे मिला एक बूस्ट हो गए। वो बूस्ट में इनकी हमने उनको यहाँ से जम्मू ले लिया। जम्मू में वहाँ पे उन्होंने एक आर्टिफिशियल टर्फ देखा। आर्टिफिशियल टर्फ पे उन्होंने वो बहुत बार वो ट्रायल्स दे दी, और कुछ मैचेस भी खेले। जो हम अभी इसी साल उन्होंने ये जूनियर लेवल की ट्रायल्स दी वहाँ पे। उसके साथ साथ वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड क्वालिफाई भी कर पाए, और लास्ट राउंड में वो
श्रीनगर में भी गए थे। फिर एक यूटी लेवल की वहाँ पे ट्रायल होती है, उसमें से एक बच्चा जूनियर टीम के साथ गया था, जहाँ यहाँ पे आसाम में एक वहाँ पे वो जूनियर नेशनल होने वाला था, बीसी रॉय नेशनल ट्रॉफी होने वाली थी, उसमें उसने पार्टिसिपेट करके वहाँ से वो नेशनल खेल के आया। और उससे अगले वाले साल मैंने कुछ गर्ल्स को यहाँ पे भेजा था, यहाँ से जम्मू के लिए। गर्ल्स को भी हम फुटबॉल सिखाते हैं और उसके साथ बॉयज़ भी। गर्ल्स ने भी बड़ा ये पार्टिसिपेट करा है जम्मू में या बाकी जगहों पे। और उसके साथ साथ मैंने कई बार बच्चों को भेजा ये स्कूल गेम्स नेशनल के लिए ट्रायल देने के लिए। सो मतलब कि इससे पहले उनको इन चीज़ों की उनको नॉलेज नहीं था, ना उनको एक्सपोजर था, ना ये सारा कुछ उनके पास था। तो आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ रहा है सारा कुछ, मतलब एक सिस्टम बनने लगा है। एक चीज और भी है, यहाँ पे कंकर और मिट्टी आपको ग्राउंड में देखने को मिलेगी। घास लगने के बाद क्या फुटबॉल में और ज्यादा सुधार मिलेगा या और ज्यादा फायदा होगा? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, आपने बड़ा ये अच्छा सवाल करा। ऐसे तो कंकड़ है, मतलब कोई वो घास वास नहीं है, लेकिन हाँ अब यहाँ पे ये काम लगने वाला है। उसके बाद जब घास लगेगा तो एक अलग सा सिस्टम बनेगा, तो बच्चे ज़्यादा क्या बोलते हैं उससे, बच्चे ज़्यादा आएंगे उससे, क्योंकि ये घास ये मिट्टी विट्टी कंकड़ वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ग्रीन ग्रासिंग होगी, लेवलिंग भी अच्छी होगी। तो एक बहुत सारी यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, उस लिहाज से बच्चे हमारे पास फिर ज़्यादा आ सकते हैं। और उस लिहाज से मतलब बच्चे फिर अपने डोडा को रिप्रेजेंट या JNK को या अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आपका क्या नाम था और क्या ओहदा है आपके यहाँ पे? मेरा नाम रमीज़ मलिक है, मैं एज ए फुटबॉल कोच यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। चलिए, रमीज जी थे और पिछले 3 सालों से फुटबॉल कोच हैं और इस तरह से उन्होंने कहा कि घास लगने के बाद और ज़्यादा सुधार जो है बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा। जम्मू वेव्स में साफ तौर पर लोगों से हमने बात की, उसके बाद जितने प्लेयर थे उनसे बात की, क्या कहना था उनके बाद, और इसके बाद जो है हमने यहाँ के स्पोर्ट्स के फुटबॉल कोच से भी बात की, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब जाकर फुटबॉल में किस तरह से इम्प्रूवमेंट जो है देखने को मिली है। फिलहाल इस साइड आप देख सकते हैं फुटबॉल देखने को मिलेगा, जहाँ पर तमाम बच्चे फुटबॉल इसी स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में खेलते हुए नजर आएंगे। एक तरफ क्रिकेट खेलता हुआ दिखेगा, यही कल्चर है और इसी तरह की गेमें अगर यहाँ पर होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं बच्चे एक स्ट्रेस भी कम कर पाएंगे अपना पढ़ाई से और साथ में नशे से भी दूर रह पाएंगे। फिलहाल गुलिस्तान के इस जम्मू व्यूज में ये खास प्रोग्राम वो स्टेडियम डोडा से चल रहा था, जहां पर तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी ताकि आप भी यहाँ के बारे में जान सकें।